नमस्ते, मेरा नाम इलियास सर है। आज हम कक्षा 10वीं से और एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का नाम है कर चले हम फिदा और इसके कवि हैं कैफी आज़मी। कवि का परिचय। कवि का जन्म 19 जनवरी 1919 में हुआ। गांव मजमा गांव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। रचना, मुशायरा, गीत, कविता, कविता में झंकार, आवारा सजदे, सरमाया आदि। विचार, सामाजिक और राजनैतिक जागरूकता का समावेश है। पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्माना। मृत्यु 10 मई 2002 को हुआ। कविता का सार। कवि हमें इसमें सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा गाई है। सैनिक अपने अन्य साथी मित्रों को संबोधित करके कहता है, साथियों, हम अपने देश पर कुर्बान हो गए हैं। अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। देश के लिए बलिदान होने का अवसर रोज रोज नहीं आता। कुर्बानियों की जो राह हमने बनाई है वह आगे भी बने रहे, इसके लिए तुम स्वयं को तैयार रखना। कविता कर चले हम फिदा। कविता का पहला पद। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पद के शब्दार्थ। फिदा, फिदा यानी निछावर। हवाले, हवाले यानी सौंपना। नब्ज, नब्ज यानी नाड़ी। इस पद का अर्थ ये होता है, कवि कहता है, एक बलिदानी सैनिक कहता है, हे मेरे फौजी साथियों, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपनी देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण निछावर करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, तुम्ही इसकी रक्षा करना। यद्यपि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांस रुकने लगी थी, नसें ठंड के कारण जमने लगी थी, फिर भी हम बर्फ से ढकी सीमाओं पर आगे ही आगे बढ़ते चले गए। देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई दुख नहीं। हमें प्रसन्नता है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान
और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं। अ- अतः अब देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, इसकी रक्षा करना। कविता का दूसरा पद। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पद के शब्दार्थ। रुत, रुत यानी मौसम। हुस्न, हुस्न यानी सुंदरता। रुसवा, रुसवा यानी बदनाम। खू, खू यानी खून। इस पद का अर्थ यह होता है, बलिदानी सैनिक अपने अन्य सैनिक साथियों से कहता है, हे मेरे सैनिक साथियों, जिंदगी जीने के तो अवसर बहुत मिलेंगे, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर कभी कभी आता है। आज तुम्हारे लिए बलिदान का यह पुण्य अवसर आ गया है। इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ऐसे सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है। आज तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए दुल्हन है। तुम्हें इसकी लाज की रक्षा करनी है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है। इसकी रक्षा के लिए बलिदान मार्ग पर बढ़ चलो। कविता का तीसरा पद। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पद के शब्दार्थ। काफिले, काफिले यानी यात्रियों का समूह। फतह, फतह यानी जीत। जश्न, जश्न यानी खुशी मनाना। कुर्बानियाँ, कुर्बानियाँ यानी बलिदान। इस पद का अर्थ। बलिदानी सैनिक अन्य सैनिक साथियों को कहता है, मेरे सैनिक साथियों, हमने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के नए नए जत्थे तैयार होते रहने चाहिए। वे बलिदान के लिए संघर्ष आगे आते रहने चाहिए। एक बार हमने यह संघर्ष और बलिदान का उत्सव मना लिया, तो फिर अगला उत्सव विजय का ही होगा। आशय यह है कि बलिदान के पद पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देखो, आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा
रही है। आशय यह है कि संघर्षशील नवयुवक उत्साहपूर्वक बलिदान देने को तैयार है। मेरे साथियों, देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं। अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं। इसे शत्रुओं से बचा कर रखना। कविता का चौथा पद। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस पद के शब्दार्थ जमी, जमी यानी जमीन, लकीर, लकीर यानी रेखा, हाथ उठना, हाथ उठना यानी आक्रमण होना, दामन, दामन यानी आंचल। इस पद का अर्थ यह होता है, देश के लिए बलिदान करने वाला सैनिक अपने अन्य जीवित साथियों से कहता है, मेरे सैनिक मित्रों, तुम अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच दो। आशय यह है कि तुम अपने बलिदान से शत्रु को सीमा के बाहर ही रोक दो। हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण न घुस आए, फिर से कोई अत्याचारी आक्रमणकारी हमारे देश में न घुस आए। अगर किसी आक्रमणकारी का हाथ हम पर प्रहार करता है तो उसे तोड़कर रख दो। सावधान रहो, कहीं कोई शत्रु सीता के दामन पर हाथ ना लगा पाए। तुम्ही राम हो, तुम्ही लक्ष्मण हो। स्वयं को पहचानो, तुम्ही भारत के रक्षक हो, रखवाले हो। अब हम यह देश तुम्हारे हवाले करके दुनिया से जा रहे हैं। इसकी रक्षा करना।